फिर मैंने काम किया 2013 से मैंने काम शुरुआत किया। और अगर हम बात करें तो मेरा जो पहला चेक था वो मात्र 18 रुपये का था। हमसे ज़्यादा सब लोग आया होगा 18 ज़्यादा सबका आया होगा ना, क्योंकि 100 रुपये की सामान खरीदो तो 150 तो आ ही जाते हैं यहाँ पे। तो पहले 3000 बात 3,54,000 मेरी आई है, तो इतना तेज से आप लोग बजाए हैं। अगर आपकी आएगी तो फिर कैसा बिल्कुल अच्छा ही हो चाहते होंगे ना, सब लोग बड़े चाहते होंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि देखो जब हमने ज्वाइन किया था इस चीज़, उस समय हमारे ज़िले में कोई सेंटर नहीं था। बात समझना, जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है वो समस्या आज आपको नहीं देखना। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे लखनऊ में सिर्फ एक सेंटर था, और आसपास ना बहराइच, ना बलरामपुर, ना गोंडा, ना बस्ती, ना श्रावस्ती, कहीं पर भी सेंटर नहीं था। सिर्फ फैजाबाद में एक दुकान था, और एक लखनऊ में था, एक गोरखपुर में था। इस तरीके से दुकानें हुआ करती थी। कैसे हम लोगों को समझाते थे, कैसे वहाँ से सामान ला के देते थे। आप जानते हो कि कोई भी नया व्यक्ति सामान खरीदने नहीं आता है, उसको पहली बार ला करके ही देना पड़ता है। वो सारी चीज़ें झेलते हुए सारा चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, हमारे जो अपलाइन बताते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया में लगभग हर जगह 10 किलोमीटर पे दुकान मिलेगी। उनकी बातों पर हमने विश्वास किया। वो मेहनत नहीं दिखता था, हमें वो दिखता था कि अगर आज हमने नेटवर्क बना दिया तो आगे जो आने वाला दिन होगा वो हमारे सेंटर हर जगह जब होंगे तो हमें ये ला के देना नहीं पड़ेगा। और वो चीज़ हुआ। आज आप देख रहे होंगे इंडिया में चले जाइए, लगभग हर 10-15 किलोमीटर पे दुकानें हैं। नेपाल में भी सेम कंडीशन हुई थी कि पहले काठमांडू सामान मिलता था। अनिल सही, काठमांडू से यहाँ सुनील भी बैठे हैं कि काठमांडू ये लोग सामान कैसे लेके आते थे, कैसे मंगवाते थे, कैसे पैसा इकट्ठा करते थे, लगाते थे। किसी को समझाना कि ये पैसा सामान है, कागज़ में दिखा करके उनसे पैसा लेना, फिर बैंक में लगवाना, फिर वहाँ से सामान मंगवाना। कभी 10 दिन बाद आता था, कभी 15 दिन बाद, कई बार ऐसा हुआ महीनों तक सामान नहीं आया। और जिन्होंने वो दिन देखा, उस दिन में टिके रहे, आज उनकी टीम सबसे बड़ी है। सही है। तो ऐसे अभी भी देखो, अभी आपसे ये सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर सामान दूर मिलता है। नेपालगंज से आप बाहर जाते होंगे तो लोग कहते होंगे कि यहाँ पे दुकान नहीं है, तो उनको समझाओ दुकान तो खुल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास टीम नहीं है तो खरीदेगा कौन भाई। अगर हम लोगों ने मेहनत ना किया होता नेपाल में पहले यहाँ दुकान खोलने से, तो क्या हमारी टीम सबसे बड़ी होती यहाँ पे? नहीं होती। तो ये जो दिन आज आपके हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो आपको मजबूत बनाने के लिए है, मजबूर नहीं कर रही है। तो हमें क्या करना है, मेंटली अपना टफनेस बनाना है कि हमें हर हाल में करना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी होने का मतलब है कि आपको अपना जान नहीं गंवाना है। बात समझो, जो भी तकलीफ़ें आती हैं वो सबके लिए है। आज उसी तकलीफ़ में कोई एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपये महीने कमा रहा है, कोई एक व्यक्ति 50 लाख रुपए महीने कमा रहा है। मैं आईसी की बात कर रहा हूँ, इंडिया में 1 करोड़ रुपए महीने भी कमा रहे हैं। कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, प्लान वही है, लोग वही हैं, समाज वही है, तो कुछ अलग है। सब लोगों ने यही काम किया, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखा कि जो मेरा 8-9 महीने शुरुआत में ख़राब हुआ, और उसके पीछे जो कारण था कि हमारा खुद का गोल नहीं था। क्या नहीं था? ऐसे कितने लोगों ने अपनी गोल लिख रखी? गोल, मकसद आपका क्या है, इस जिंदगी का मकसद क्या है? कॉपी में लिखे हो, लिख लिए हो? अच्छा, जब से लिखे होगे तब से कुछ काम आसान हो रहा होगा ना? मतलब देखो, हम दुनिया में अगर बात करें तो दुनिया में 99% लोग ऐसे 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास जिंदगी का गोल ही नहीं है। जो मिल जाए उसी में ठीक है, नहीं मिला तो किस्मत खराब है। ये तो बोलते हैं भाई, मिल गया तो सब कुछ ठीक है, और नहीं मिला तो किस्मत खराब है। मैं कह रहा हूँ भाई, ऊपर वाले ने अगर भेजा है हमको, तो दुनिया में भेजा तो किस्मत खराब करके नहीं भेजा है। आप लोगों को पता होगा, एक चीज़ बताऊँ जानकारी के लिए, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों। आपकी मम्मी के हाथ में अगर आपका किस्मत लिखने की बात होती तो क्या वो खराब लिखती? बताइए। नहीं लिखती ना। किसी की माँ कभी किसी किस्मत खराब लिख सकती है? नहीं लिख सकती। ये बात सब लोग मानते हो। ईश्वर जो है, ऊपर वाला जो है, जिस भी रूप में आप मानते हो, ईश्वर जो है वो आपसे, आपकी मम्मी से, जो आपकी मम्मी प्यार करती हैं आपसे, उनसे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। कितना? अब
जब आपकी मम्मी आपका किस्मत खराब नहीं लिख सकती तो क्या ईश्वर खराब लिखेगा? नहीं लिखेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे कर्म खराब है। क्या है? कर्म खराब है, किस्मत नहीं खराब है। आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट भाई, अब सुबह उठाए रिक्शा और मार्केट में सवारी ढूंढ रहे हो अगर, तो भाई दिन का फिक्स है 500 700 1000 रुपये, उससे क्या 1 लाख कमा के आ जाओगे? नहीं हो पाओगे। यानी कि हमारा जो तरीका है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारी ज़िंदगी में जो मकसद है, जब तक हम वो डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम अपने काम करने का तरीका भी नहीं बदल सकते। तरीका तभी बदलता है जब हमारा मकसद बनता है। तो आज हम सारे लोग एक चीज़ जो बनाएंगे, अपना गोल सेट करेंगे। क्या करेंगे? गोल सेटिंग करेंगे। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग जो हमारा है, आप जानते होंगे, गोल सेटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लो कि भले अभी आप काम नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आपको सफल होना इस बिजनेस में, तो एक महीने का आपका गोल सेट होना चाहिए। हर महीने का, पर डे का, महीने को फिर पर डे में डिसाइड करेंगे। 6 महीने में हमें जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म गोल। तो जो गोल सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो गोल जो हमारा है, गोल सेटिंग, ठीक है, ये देखो अभी महीना शुरुआत हुआ है हम लोगों का, अभी बहुत ज़्यादा पूरा नहीं निकला, और ऐसे अगर आप गोल सेट नहीं करोगे ना तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। किसी बूढ़ी लेडीज से, किसी बूढ़े अगर जेंट्स से पूछो ना तो बताता भाई ऊपर वाले ने 4 बच्चे दिए, जो किस्मत में लिखा था सूखी सब्जी रोटी जैसा भी था वैसा खाए, जिंदगी कट गई, बाकी बच्चों की किस्मत हो जाने। ये तो बोलते हैं, मतलब उनके पास कोई मकसद ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? अपना गोल आज सेट करना है। गोल सेट का मतलब, जैसे आप सब लोग नए हैं, मैक्सिमम नए हैं आप, तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए कि हमें 10,000 रुपये की इनकम चाहिए। कितना? देखो, भले आप वेस्टी ज्वाइन किए हो 1 करोड़ कमाने के लिए, लेकिन शुरुआत तो करना पड़ेगा ना। अब 1 करोड़ रुपए के लिए अगर आप काम करना चाहते हो तो कम से कम आप 100 करोड़ का टर्नओवर दो। सही है? अब जब टर्नओवर उतना तो एक साथ होगा नहीं, तो सबसे पहले आज जैसे हमने गोल सेट किया, तो गोल सेटिंग में 2 होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है कि जो हम 1 से लेकर के 6 महीने के बीच में करते हैं। कितना? 1 महीने से लेकर के 6 महीने का। अब जैसे अभी आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद जिस लोगों की ज्वाइनिंग होती है, आप नए लोगों से भी यही बात करेंगे। देखो, आप सब लोगों को, देखो मैंने ये नहीं बोला कि आप पुराने लोगों को साथ साथ नए लोगों को भी ले आओ। नए लोगों को इसलिए मैं नहीं बुलाया क्योंकि सबसे सारी बातें नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आप जितने लोग आए हैं लीडर्स हैं, अगर आप अपने आप को नहीं मानते थे तो आज से मानना शुरू करें कि आप लीडर हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल का मतलब है कि जब हम किसी नए व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराते हैं तो उसे हम पहला टारगेट देंगे कि आपको अपना फास्ट स्टार्ट करना है। क्या करना है? फास्ट स्टार्ट। जो उसको बता के देंगे कि भाई आपका 1 महीने का टारगेट है वो क्या है? फास्ट स्टार्ट। क्या है? फास्ट स्टार्ट के लिए 300 पीवी करना होता है, 282 होता है, 300 इसको देखें और उसको हम बता दें कि भाई ये 300 पीवी तुम्हें 30 दिन में करना है, यानी 10 पीवी कितना हुआ? डेली। कितना हुआ? 10 पीवी का बिजनेस आपको पर डे करना है। 10 पीवी का मतलब आप समझ लो 500 रुपया। कितना? 500 रुपया। अब 500 रुपये का बिजनेस कैसे होता है? 500 रुपये का अगर हम नए लोगों से बिजनेस करने की बात करें तो सबसे पहले उसके बैंक में कम से कम 2000 रुपये का प्रोडक्ट तो हो ही। कितना हो? 2000 रुपये का प्रोडक्ट हो, तो उसके पास कैटलॉग हो, किताब हो, टूल्स जो हमारा होता है। टूल्स का मतलब जानते हो ना, जो हमारा फाइल फोल्डर है, उसको ले करके जब वो किसी के सामने पलटेगा, दिखाएगा, तो क्या दिन भर में 2 साबुन एक मंजन नहीं बेच पाएगा? बेच जाएगा? नहीं बेच पाएगा। आराम से वो 2-3 साबुन 1-2 मंजन निकाल लेगा, यानी 500 रुपया डेली वो काम करना शुरू कर दिया तो महीने का उसका कितना हो जाएगा? 300 पीवी। अब आप समझना कि अगर ये 310 पीवी डेली करने वाले हमारे टीम में 10 लोग हो गए। कितने? 10 लोग हो गए, तो आपके 100 पीवी डेली आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। देखो, बिजनेस टफ नहीं है, हम लोग इसको टफ बना देते हैं तब जब सिर्फ और सिर्फ बातों के बादशाह होते हैं, काम पे फोकस नहीं करते हैं।
हमें अपना गोल सेट करना है और उसको पर डे में डिवाइड कर लेना है। पर डे का मतलब कि यहाँ पे जो है 10 लोग इधर, आप लोग बैठिए, वहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 पीवी करने वाले 10 लोगों को हमने यहाँ पे सेट किया। तो कितनी पीवी आ गई, 100 पीवी हो गई। 100 पीवी का मतलब पर डे का मतलब आप समझो कि अगर ये 30 दिन हुआ तो 30 दिन में आपकी कितनी पीवी हो गई, 3000 पीवी। और 3000 पीवी पे हमारे हिसाब से यहाँ पे लगभग 15 से 16 का चेक आ जाएगा, आ जाएगा आराम से आपका 15,000 रुपए का चेक आ जाएगा। अब सबसे पहले ये करेगा कौन, बात ये होता है कि ये पीवी सबसे पहले शुरुआत कौन करेगा, पहले कौन करेगा बताइए, पहले किसको करना होगा, पहले खुद को करना होगा। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं घर में, आपने देखा होगा, तो वो उनको बताओ कि ऐसे खाओ तो वो नहीं खाएंगे, आप जैसे उठा के खाओगे वैसे ही वो भी तोड़ेंगे, भले आधा जाए, ठीक ऐसे भले ऐसे, मतलब वो उनको नहीं पता कि उंगली उससे करके उठानी है, वो ऐसे खोल के उठाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब वो हमारे जो टीम होती है, हमारी डाउनलाइन होती है, वो सेम हमारे बच्चों की तरीके से होती है। वो ये सुनती नहीं है कि हमारा अपलाइन कह क्या रहा है, हमारा अपलाइन कर क्या रहा है, वो उसको देखती है, ठीक। तो जब आप खाली हाथ जाओगे, तो मीटिंग की बात अभी हो रही थी, तो होम मीटिंग में सबसे पहले जब हम जाएंगे, पीवी कहाँ से आएगा, होम मीटिंग से आएगा, सही है। अच्छा, खाली हाथ अगर हम चले जाएं किसी के यहाँ होम मीटिंग करने, तो हमें लगता है कि खाली हाथ होम मीटिंग करने में हमें सिर्फ और सिर्फ अगर मिलेगा तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन, ज्वाइनिंग, ये और कुछ मिलेगा। अगर हम मान लो फील्ड में निकले, यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर फील्ड चले गए, 200-300 रुपये का तेल खर्चा कर दिए, दिन भर में अपना एनर्जी खर्चा कर दिए, और सिर्फ एक कागज और पेन लेकर के गए थे, कैटलॉग लेकर के गए थे, तो वहाँ से मैक्सिमम चांस यही है कि आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन लेकर के आओगे, फार्म लेकर के आओगे, ज्वाइनिंग का फॉर्म लेकर आओ, पीवी नहीं ला पाओगे। फिर दोबारा आपको फ़ोन करना होगा, भैया पीवी कर लो, फिर उसको कोई और समझा देता है, फिर वो फ़ोन ही नहीं उठाता है, फिर आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जो अगर आप सारे लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हो, सबका बैग खाली दिख रहा है, किसी के बैग में सामान नहीं है, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हो, तो छोटे छोटे काम सिस्टम से करना शुरू करो। अपने बैग में अगर आप 10 पीवी डेली काम करना चाहते हो, तो कम से कम 2000 रुपये का सामान होना चाहिए। अगर आप 100 पीवी का डेली काम करना चाहते हो, तो 10,000 रुपये का सामान बैग में होना चाहिए। मैं आईसी बता रहा हूँ, एनसी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। 10,000 रुपये का सामान अगर आपके पास बैग में है, तो इस बात की गारंटी है कि दिन भर में आप आराम से 3 से 4,000 रुपये का सामान निकाल सकते हो। होम मीटिंग हम कैसे करते हैं, ज़्यादातर हम लोग बुला लेते हैं, आ जाओ मोटरसाइकिल पे किनारे। कई बार हमने देखा है कि बाइक पे बैठा करके हाथ में पेपर लेकर के उसको बता रहे होते हैं, वो भी झुक के देख रहा है, आप भी झुक के लिख रहे हो, और उसके बाद बताते हो यहाँ से लाखों रुपए महीने कमाया जा सकता है। बताओ क्या कोई ऐसा करेगा? क्या आपकी बात पर भरोसा कर पाएगा वो कि यहाँ से लाख रुपए कमा सकते हो? कोई रास्ता उसको समझ में आएगा? नहीं हो सकता भाई। आप बैंक में जाते होंगे, बैंक में देखो ना, जहाँ कैश की बात होती है वहाँ पे आपको अलग कॉर्नर पे बैठा करके बात करता है। 10 लाख रुपए जमा करने वाले जो आते हैं दिन भर में, जमा करने वाले जो अच्छे लोग होते हैं, उनसे बैंक मैनेजर बुला के बैठा के चाय पानी सब पूछता है। बैंक क्यों नहीं खुला रखा जाता है? बैंक अगर खोल दे तो क्या होगा? सब गायब हो जाएगा। और हम किसी भी चीज़ का कोई हिसाब ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपना प्रोडक्ट जब भी हम कहीं पे जाएं प्लान करने के लिए, तो जैसे मेज वहाँ पे होगा, मेज पे हम पहले प्रोडक्ट लगा दें। क्या करें? प्रोडक्ट लगा दें। जब हम साबुन की बात करें तो साबुन किताब से दिखाएं और उठा के उसको दिखाएं कि ये हमारा साबुन है, ये हमारी चाय की पत्ती है, ये हमारा फेस वॉश है, ये हमारा मंजन है, ये हमारा फेयरनेस क्रीम है, ये हमारा कैल्शियम है, ये हमारा स्पोलिना है। अब जब वो उठा के देखेगा भी, उसको छुएगा, टच करेगा, तो किसी को पैकिंग अच्छी लगती है, किसी को क्वालिटी अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ तो वो ले ही लेगा। लेगा नहीं लेगा? अब अगर आप लीडर हो, अगर दिन भर में 5 प्लान कर लेते हो, 5 होम मीटिंग कर लोगे,
कम से कम अगर निकालोगे तो आराम से 3000 का सामान निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? और 3000 का सामान निकलने का मतलब समझ लो महीने का हो गया 90,000 अकेले। तो फिर अगर ये डाउनलाइन अगर हमसे बोलेगा कि सर हम काम नहीं करेंगे, तो क्या हम इसका पैर पकड़ेंगे कि नहीं भैया तू कर? हम कहेंगे जाओ बेटा अभी हम कर लेते हैं, अभी हम जिंदा हैं। होता है नहीं होता? जब आपका भरोसा फेथ अपने ऊपर इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई करे ना करे हम कर लेंगे, तो फिर बाकी लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब बात करने का आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। अभी तो हम डाउनलाइन को उधार सामान भी दे देते हैं, मांगते भी नहीं इस डर से कहीं छोड़ ना दे। सही है कि नहीं? मतलब वो ब्लैकमेल करता रहता है, बार बार वो ब्लैकमेल करता रहता है, और आप इस चीज में डरे रहते हो क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। लेकिन ये भरोसा अगर आपको हो जाए कि कोई करे ना करे, मैं अपना खुद 2600 पीवी से डायरेक्टर कर सकता हूं या कर सकती हूं, जो चीज उसमें चाहे। अगर आप सिल्वर बनना चाहते हो 2100 पीवी आप खुद कर सकते हो। भाई मैंने किया है, मैं डायमंड डायरेक्टर बना था, मेरे टीम में कोई प्लान दिखाने वाला नहीं था। हमारी डाउनलाइन हमसे बोली कि सर आपको हमसे ज़्यादा फायदा हो रहा, हम काम करते हैं। मैंने बोला बंद कर दो। 5 लाख का बिजनेस था उस टीम से, 5 लोग उस टीम में थे, 5 लाख का बिजनेस 2014 में दे रहे थे। और मैंने उन सब 5 को बुलाया, हमने कहा तुम लोग छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। उन लोगों ने छोड़ दिया, आज भी परेशान हैं। हम उनको जाने थोड़ी ना होता है भाई, वो 5 लाख का बिजनेस हम कर रहे थे, वो तो एक रास्ता थे। समझ लो, आपका जो बिजनेस है वो आपकी वजह से है। आप जितना नॉलेज रखे हो उसी हिसाब से आप पैसा कमा रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हो। तो ये चीज़ें जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी जाकर के चीज़ें होंगी। और ये छोटे छोटे काम मैंने बताया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि 10 पीवी अगर हमारे टीम में करने वाले यानी नए लोगों के साथ हम कर लें और महीने में हो जाएंगे 100, 30 दिन में हो जाएगा 3000। और अगर इन्हीं की संख्या हम बढ़ा लेंगे, अगर वही 100 लोग 10 पीवी डेली किए तो कितना हो जाएगा? 1000 पीवी डेली का मतलब जानते हो? महीने का 30,000 पीवी हो गया। आपका चेक 1 लाख रुपए आईसी यानी 1.5 लाख से ऊपर आपका एनसी चेक बनेगा। 1.5 लाख रुपए से ऊपर आप एक महीने में कमा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को तैयार कर लो 10 पीवी डेली करने के लिए। और हमें नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई चेहरा ऐसा नहीं कि दिन में 10 ही पीवी कर पाएगा। 100 भी करके आओगे, 200 भी करके आओगे, 50 भी करके आओ, किसी दिन नहीं भी करके आओगे, एवरेज आराम से 100 पीवी निकलेगा। अगर वाकई में आप अपने बैग में आओ, जिसे मान लो ज़्यादा पूंजी नहीं, कोई बात नहीं, 10,000 की पूंजी है, बिजनेस करने आए हो भाई आप। ये बिजनेस है वेस्टीज, ये कोई जोड़ने घटाने वाला काम नहीं है खाली, ये बिजनेस है। आप सुबह जैसे मान लो आपके पास 10,000 की पूंजी है, ब्रांच यहीं खुला हुआ, सुबह उठे पहले आए बिलिंग कराए, निकल लिए, शाम तक जो हुआ कल सुबह आके फिर बिलिंग कराए, फिर निकल लिए। पर डे ऐसे करो। कोई जरूरी है कि आप 1 लाख का सामान खरीद लो तभी आपका 10 लाख का टर्नओवर होगा? भाई कंपनी तो इतनी सुविधा दे रखी है कि आपके यहाँ पे सामान मिल जा रहा है, तुरंत बिल हो जा रहा है, सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तो आप आराम से काम कर सकते हो। तो आप लगाना नहीं चाहते हो, कुछ भी नहीं लगाना चाहते हो, भाई 10,000 की वो प्रोडक्ट खरीद लो जो प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होती है। जैसे आप लेडीज़ हैं तो आप फेस वॉश, फेयरनेस क्रीम, फेस पैक, ये सारी चीज़ें खरीद के रख लिए। फेस वॉश ले लिया, अगर वो नहीं खरीदेगा तो क्या होगा? अपना तो लगाएंगे ही। भाई अगर आप सब लोग नहाते हो तो 12 साबुन खरीदने में क्या परहेज है? नहीं होगा, 2 महीना तक लगाएंगे, अपना खुद ही खत्म कर देंगे। क्यों? सही है कि नहीं है? भाई कोई हम उसके सहारे थोड़ी ना ले रहे हैं कि वो लेगा तभी मेरा निकलेगा। 3 साल की एक्सपायरी होती है प्रोडक्ट पे, कितना साबुन खरीद लोगे, पूरा पेटी ले आओगे तब भी 3 साल नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा वो। तो किसी भी तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए। फेथ जिसको बोलते हैं ना, फेथ एक वर्ड होता है, भरोसा, विश्वास जिसको हम करते हैं। अब विश्वास जब अपने ऊपर डगमगाता रहता है तो हम बाकी सामान को छोड़ो, मीटिंग में आने से पहले भी हम अपने अप्लायंस से 100 सवाल करते हैं। सर मेरे घर के बगल में करवा दो, सर वहाँ से दूर बहुत है। भाई मैं अगर आ गया 250 किलोमीटर चल के, तो हमें तो नहीं लग रहा 10 किलोमीटर चल के आने में आपको तकलीफ होनी चाहिए। सही है कि नहीं? तो ये चीज़ें हमें क्या करना है, अपना फेथ जो कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर और अपने अपलाइन के ऊपर,
फिर हमें सबके ऊपर करना पड़ेगा। बिना विश्वास के आप इसमें 1% भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। गलती से अगर बन भी गए तो टिक नहीं पाओगे, चले जाओगे। ठीक है, तो हमें ये जो गोल मैंने बताया शॉर्ट टर्म गोल, जैसे अभी आप सारे लोग, ये कैसे हो सकता है, मैंने बताया कि 15,000 आपके आराम से नेपाली का चेक पहले महीने आप बना सकते हो, लेकिन हम कह रहे हैं इसको 3 महीने में कर लो। क्यों? अगर काम करते हुए, जो काम कर रहे हो उस काम को करते हुए अगर वेस्टीज से 3 महीने लग गए हमको 3000 पीबी निकालने में, तो कोई बुराई है भाई? अगर बिना वेस्टीज की जिंदगी कैसी है? जो है उससे अच्छी तो नहीं हो सकती है। लेकिन आप सोचो कि अगर 15,000 रुपये आपके महीने आना शुरू हो गए एक्स्ट्रा इनकम, और वो भी सिर्फ 3 महीने का। ये शॉर्ट टर्म गोल मैंने बताया 3 ही महीने में अगर आप इस तरीके से करो, 10 लोगों को तैयार करो, 10 पीवी करने वाले यानी होम मीटिंग करने वाले, एक होम मीटिंग में 10 पीवी सामान निकल आएगा। अगर आप सामान लेके चले जाओ, इसी जगह चले जाओ, तो 10-500 का सामान तो नेपाल में आराम से निकल जाता है भाई। हर आदमी सामान अच्छा चाहता है, आज के डेट में पैसा सबके पास है, हर आदमी क्वालिटी चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकला। अब ये चीज हमने क्या किया, 3 महीने में हमारा टारगेट हुआ 3 मंथ में कि हमें अपना लेवल करना है डायरेक्टर, और साथ में क्या है 15,000 रुपये की चेक। देखो इससे बड़ा भी बना सकते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपकी कितनी क्षमता है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं एक सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, आपके पास 3 महीने में चाहो 100 लोग तैयार कर दो, 1 लाख करे लो, कोई रोके? कोई रोका तो है नहीं। लेकिन जो नए बिगिनर हमारे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी नेटवर्क मार्केटिंग का ABCD भी नहीं जानते, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए यही तरीका होगा कि पहले वो तैयार हों, उनको पता चले 10 पीवी कैसे निकलता है, तो वो आराम से 3 महीने में 10 पीवी निकालने वालों की संख्या बना ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरा बनाएंगे मिडिल टर्म को। शॉर्ट टर्म हो गया, अब ये मिड टर्म हो गया। अब मिड टर्म गोल में जो हमारा होता है वो हमारा होता है कि हमें अपना 1 साल के अंदर क्या करना है, हमको 1 साल के अंदर क्या करना है। अब 1 साल का अंदर का मतलब है कि हमने तैयार करना शुरू कर दिया ऐसे, और यही तैयार करने वाले हमारी टीम में 10 लोग आ गए जो अपना 15,000 रुपये चाहते हैं, तो आराम से आपका चेक 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। समझ रहे हैं? और 1 साल में 1.5 लाख रुपया अगर महीना आना शुरू हो जाए ना, तो जो भी चीजें आज आप पहने हो या जो चीज खा करके आए हो, वो सब कुछ अच्छा हो सकता है। समझ लो, मैं इसलिए बेस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले इंसान की जो नीड होती है उसको खाना चाहिए। अब आप समझो इस चीज को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, क्या आप अपना पसंदीदा खाना खा के आए हो? क्या हम रोज खा पाते? किसी 3 टाइम में क्या एक टाइम भी अपने पसंद का चीजें रोज ले पाते हैं? नहीं हो पा रहा। कपड़ा जब दुकान पे जाते हैं खरीदने, क्या हम सबसे अच्छा खरीद पाते हैं? नहीं हो पा रहा। तो भाई इंसान होने का मतलब क्या है? इंसान बनने का, फिर ऊपर वाला ने आपको इंसान बनाया तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप अपनी पेट पूजा कर लो कैसे भी करके, फिर 4 पैर और 2 पैर में अंतर नहीं दिखेगा। हम इंसान हैं, हम प्लान कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, जब हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें समझ सकते हैं, तो फिर हम अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर हमें मेहनत करना पड़ेगा, और जितना कर रहे हो उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। जितना हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा गोल बढ़ रहा है। अब ऐसे ही आपने क्या किया कि ये जो है 10 लोगों को तैयार कर दिया, 10 लोगों को आपने साल भर में तैयार कर दिया। 15,000 कमाने वाले, ज़्यादा नहीं, 15,000 कमाने वाले 10 लोग आ गए, तो आपका चेक यहाँ पे 1.5 लाख रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 15 लोग तैयार, 10 लोगों को 15,000 कमाने की कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहूँगा, सबसे पहले हमें खुद तैयार होना पड़ेगा। प्रोडक्ट बैग में रखो, जानकारी नहीं है अपने अपलाइन से लो, उनके पास नहीं है हमसे लो, हमारे पास भी नहीं रहेगी हम ऊपर से लेके देंगे, लेकिन आपको जानकारी मिलेगी, बस आप जानना चाहो तब। ठीक है, सिर्फ मीटिंग में आने से सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन उस जानकारी को हमें अगर अपनी ज़िंदगी में
इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने सुना कि प्रोडक्ट होना चाहिए तो पहले प्रोडक्ट हो, यहाँ पे आपने सुना कि जब हम प्लान दिखाने जाएंगे तभी प्रोडक्ट निकलेगा, तो आपको प्लान दिखाना भी पड़ेगा। सही है, बिना प्लान दिखाए तो होना नहीं है भाई। सारा गेम तो वहीं पे टिका हुआ है, जिसके टीम में जितना ज़्यादा प्लान उसका उतना ज़्यादा पीबी। सारा गेम यहाँ पीबी का है। तो जब हम पीबी के ऊपर डिपेंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्लान खुद ही करना पड़ेगा। और ये गोल बिना सेट किए प्लान नहीं कर पाओगे। सबसे पहले गोल सेट भाई, अगर मैं इतना भाग सकता हूँ, इतना अगर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है, हमारा गोल बड़ा है। अगर आप नहीं चल रहे हो इसका मतलब ये है कि आपके पास गोल ही नहीं है। अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो इसका मतलब आपके पास बहुत छोटा सा गोल है कि ज़िंदगी किसी तरीके से कट जाए। सही है, तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा अपना सिस्टम बनाना है। और लॉन्ग टर्म का गोल, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, तीसरा जो होता है वो लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म का मतलब है हमारा 1 से लेके 5 साल, कि हमारा 1 से लेके 5 साल में क्या होना चाहिए। 1 साल में तो आपने 1.5 लाख का कर लिया, अब आप दूसरे साल आप सोचो कि दूसरे साल हम कम से कम 2.5 लाख का चेक करेंगे, हो जाएगा। सोच के देखो, नहीं खाली दिमाग में इसको लाओ और लिखो, क्योंकि विचार पहले दिमाग में आता है और उसको लिखना पड़ता है, फिर हमें फील्ड में जाके वैसे काम करना पड़ता है, तब वो असल में हमारी ज़िंदगी में आता है। कोई भी चीज़ दुनिया में आई है, आप समझ सकते हो, ताजमहल पहले किसी के दिमाग में बनी थी। सही है, लाइट जो आज हम देख रहे हैं, ये लाइट पहले किसी के दिमाग में उजाला आया था कि ऐसा ऐसा होगा तो लाइट बनेगी, और उसने 9,999 बार फेल का प्रैक्टिस किया। फेल हुआ 9,999 बार, लेकिन वो फेल होने से नहीं डरा। वो लाइट उसके दिमाग में जल रही थी तो वहाँ तक उसे पहुँचना था। और हम लोग क्या होता है, 1 महीना मेंटेन नहीं, वो भागने लगते हैं, सोचते हैं कि जैसे अलादीन का चिराग है। भाई ये अलादीन का चिराग नहीं है, यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है कि मार्केट में अगर आपको 1 लाख कमाना है तो आपको 1 करोड़ रुपए की पूंजी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर सेम है, लेकिन पूंजी यहाँ कंपनी की लगी है। किसकी लगी है? कंपनी की लगी है। रिस्क कंपनी की है, सामान कैसे आया वो दूसरे की है, कैसे पहुँचाना है वो कंपनी, सारी चीज़ें कंपनी मैनेज कर रही है। आपको क्या करना है, सिर्फ टर्नओवर दे देना है। क्या करना है? टर्नओवर दे देना है और उसी का पैसा आएगा। तो यहाँ पर भी मेहनत है, लेकिन यहाँ हम आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। बस क्या है, हमारे पास गोल हो जाए। अब जैसे आपने पहले साल बनाया कि हमें पहले 3 महीने में करना है 15,000, फिर बनाया 1.5 लाख, फिर बनाया अपना 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जितना चाहो, क्योंकि जितना बनाओगे उधर से मेहनत करोगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि मेरा ये 15,000 कैसे आएगा, तो फिर से अपने आप लाइन से बैठो और पूछो कि सर मुझे वेस्टीज से 15,000 रुपये महीने कमाने हैं, मुझे क्या क्या करना होगा। वो अपलाइन आपको जरूर बताएगा कि आपको ये काम करके 15,000 रुपये महीने तक आप यहाँ से कमा सकते हो, और ये काम आप करोगे तो 100% पहुँचोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? गोल क्लियर हुआ? अब एक चीज़ होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज के बारे में जानते हैं? सेल्फ इमेज, ये वर्ड जो है सेल्फ इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे हैं। ठीक है, जैसे आपने हमारे टाइम पे जब हम लोग हाई स्कूल में थे 2003 में, उस समय लोग हाई स्कूल में बहुत फेल होते थे। मतलब मान के चलो कि एक गांव से अगर 10 बच्चे एग्जाम दिए हैं तो हो सकता है एक पास हो जाए, नहीं तो वो भी फेल हो जाता था। पहली बार फेल नहीं रहता था, क्योंकि उस समय एक माहौल बन गया था कि हाई स्कूल बहुत ज़्यादा टफ है, तो बच्चा याद होते हुए भी सही से लिख नहीं पाता था। हम लोगों की जो है पहले से बना दी गई कि नहीं तुम लोग अच्छे हो, पास हो जाओगे। और पापा ने कंडीशन रख दी, बाइक हम देंगे तभी। 9th में हम लोगों ने घर में डिमांड दी कि हमको बाइक से आने जाना है, तो हम लोगों को बाइक मिली तभी कि हाई स्कूल में पहली बार में पास होना। हमने कहा चलो ठीक है, हो जाएगा। तो ये चीज़ था कि अब एक कमिटमेंट, एक गोल हो गया ना हमारा, भाई हमने किसी से वादा कर लिया। तो अब ऐसे ही जब आप ये चीज़ें लिखोगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और लोगों से बताओगे कि 3 महीने बाद मेरा चेक वेस्टीज से 15,000, तो फिर क्या कहीं चाय की दुकान पे बैठ के 4 घंटे आप उड़ा सकते हो? क्या आप 12 बजे तक सो सकते हो? क्या आप गर्मी, ठंडी मौसम, बरसात का बहाना मानोगे? नहीं।
फिर क्योंकि आपके अंदर अलग से एनर्जी रहेगी, क्यों? क्योंकि आपने लोगों से बोल दिया। तो ऐसे ही हम लोगों ने किया था और उसी का रिजल्ट था कि हम लोग पहली बार में पास हो गए। अपने गांव में पहली बार हम लोग थे तो पहली बार में हाई स्कूल पास हुई, बाकी सब लोग फेल हो जाते थे, उसके बाद छोड़ ही देते थे। ठीक होता है ना। जैसे हमारे घर में एक बच्चा है, अब ये बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको हम लोग बताएंगे बार बार सबसे नालायक तो ही है, हाँ मेरा सबसे नालायक औलाद तो ही है। अब ये बेचारा नालायक सुनते 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 ये अपने आप को मान लेता है कि मैं नालायक हूँ। सेल्फ इमेज यही होता है कि हम कोई चीज़ अपने बारे में हमारी क्या धारणा है, हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने आप को सबसे स्मार्ट समझते हैं? बाकी लोग नहीं मानते। देखो यही चीज होता है ना भाई। आपने कभी ये चीज देखा होगा कि जितने भी लोग स्मार्ट हैं, स्मार्ट मतलब दिखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, समझ लो। और अभी यहाँ नेपाल से कोई गोरे आदमी को कहाँ भेज दो, अफ्रीका, तो ये वहाँ अपने आप को स्मार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ काले वाले ही स्मार्ट माने जाते हैं, समझ रहे हो ना। गोरा होना स्मार्टनेस नहीं है, गोरा होना स्मार्टनेस नहीं है। आप अपने आप को क्या मान रहे हो, अपने आप को आप क्या मान रहे हो। जैसे अभी यहाँ पे जैसे अभी ये दो लोग हैं, दो फीमेल हैं, अब अगर हम पूछें कि सबसे सुंदर कौन है, तो अभी ये दोनों लोग आदमी से कौन उठाएंगे? कोई उठाएगा? उठाएंगे ना? मानती कि नहीं मानती? अपने आप को नहीं मानती तो भूत नहीं मानती। देखो, बात बुरा लगने की नहीं, बात समझने की है कि भाई अगर तुम अपने आप को नहीं मान रही हो तो तुम्हें कैसे कोई मानेगा? समझ रहे हो? अच्छे हो, उस ऊपर वाले ने आपको उस टाइम सबसे अच्छा बनाया, तो जब उसने सबसे अच्छा बनाया तो क्या हम अपने आप को अच्छा नहीं मान सकते? मान सकते कि नहीं मान सकते? तो सेल्फ इमेज इसी को बोलते हैं कि सेल्फ इमेज हमें सबसे अपना स्ट्रांग करना है। दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी कौन? मैं। आज से मानना है सबको, अपने आप को मानना है कि सबसे सुंदर मैं ही हूँ, लेकिन दूसरे को खराब नहीं मानना है, दूसरे को खराब नहीं मानना। कई बार इस मैं में ईगो आ जाती है, ईगो को किनारे रखो, समझ रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने बारे में अपना विचार बदला, उसी दिन से आप देखोगे कि लोगों का भी विचार आपके बारे में बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम सबको अपनी सेल्फ इमेज बहुत अच्छा करना है। ये मान के चलो कि सबसे अच्छा मैं हूँ, ठीक, सबसे अच्छे जितने हैं सब लोग अच्छे हैं। और जिस दिन से सब अच्छा अच्छा सोचना शुरू करोगे ना, आपको किसी के अंदर ऐब दिखेगी ही नहीं, समझ लो। ऐब तभी दिखती है वो जब आप अंदर से खुद होते हैं। जब कमियां खुद के अंदर होती हैं तो हम दूसरे के अंदर निकालने की कोशिश करते हैं। और कोई भी इंसान यहाँ पे ऐसा परफेक्ट बनाया नहीं गया है कि कोई कमी नहीं होगी, कमी तो सबके अंदर है, इसीलिए हम इंसान हैं, ठीक है। लेकिन हम उसके अंदर सुधार ला सकते हैं। हम कैसे थे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से हम अच्छे रहेंगे, अपनी इमेज अपने बारे में अच्छा रखेंगे। एक डॉक्टर मैक्सवेल हैं, एक किताब है, आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो उस किताब को साइको साइबरनेटिक, हाँ ये किताब है, ये यूट्यूब पर मिल जाएगा, साइको साइबरनेटिक। इस बुक में एक चीज बताया गया है कि सेल्फ इमेज एक्चुअल में होता क्या है। ये एक डॉक्टर मैक्सवेल साहब है जो एक प्लास्टिक सर्जन है। क्या है? प्लास्टिक सर्जन जानते हो? अगर किसी के कट लगी है तो उस कट को बराबर कर देते हैं, जख्म है, चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो वो जख्म धब्बे बराबर कर देते हैं। तो उन्होंने बताया कि इंसान जो आता है हमारे यहाँ पे, वो उन्होंने वो किताब लिखा है, तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि जब इंसान आता है हमारे पास, कट वाला आता है, आप दग्गे वाला आता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। जैसे अभी देखो किसी ने बहुत कुछ ही लोग खाला किए कि हम सबसे स्मार्ट हैं,
बाकी लोगों ने खड़ा ही नहीं किया, सबसे सुंदर ये मानती ही नहीं है। तो ये नहीं मानेंगे तो घर वाले कैसे मानेंगे, लोग कैसे मानेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब वही आदमी आता है पहले तो उसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा डिस्टर्ब लूज टाइप का रहता है, लेकिन जब वो सही हो जाता है और शीशे में देखता है तो अपने आप को बिल्कुल तुरंत बदलाव आ जाती है। लेकिन दाग धब्बा होना कॉन्फिडेंस लो होने का सिंबल नहीं है। दाग धब्बा, अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई आर्मी वाला बैठा हो जो जंग में कहीं लगी हो तलवार, ठीक, या गोली लगी हो, तो उसके लिए वो फख्र की बात होती है। वो बताएगा कि ये दाग धब्बा नहीं मिटाना भाई, ये तो हमारी पहचान है, हम तो सेना वाले हैं। समझ रहे हो? यानी हम किसी भी चीज को लेकर, जैसे कई लोग होते हैं कुछ दुबले होते हैं तो उनको लगता है काश में मोटा होता तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता। कुछ बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो उनको दुबला होने में टेंशन रहती है। आप देखोगे ना 70% से ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे, और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका सेल्फ इमेज बहुत खराब है। जैसे भैया था हमारे, ये मानते ही नहीं सबसे स्मार्ट नहीं भाई, तुमसे तुम्हारा कॉपी बनाना बंद हो गया, एक ही कॉपी है। हम जितने हैं यहाँ पे सब अच्छे हैं, अपने आप में कोई एक दूसरे जैसा नहीं बन सकता। सबके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है जो दूसरे में नहीं होती है, हमें उस क्वालिटी को ऊपर लाना है। बाकी जैसे हो सब अच्छे हो। तो ये चीज़ें जो साइकोसाइबरनेटिक बुक पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी जो मैं बता रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब आप किसी को प्लान दिखाने जाओ तो इसको उल्लू मत समझो कि सामने वाला उल्लू है, लेकिन ये बताओ कि आज मैं सबसे बेस्ट बताने वाला हूँ, इसको जो बताऊंगा सबसे अच्छा बताऊंगा। आप जब प्रोडक्ट के बारे में बताओ, आप जब कंपनी के बारे में बताओ तो ये बताओ कि सबसे अच्छी है, ठीक, लेकिन तुम्हारे खराब है ये नहीं कह सकते हम भाई। हम कैसे किसी कह सकते हैं, हम किसी के ईगो को हर्ट नहीं कर सकते, वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा इंटेंशन अलग नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि आप समझो, आप अलग से काम करो, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए, आप खुश रहो, हम खुश हैं भाई। आप सबके खाते में पैसा आता है, मुझसे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आए उसके लिए लेना देना है, समझ रहे? तो ये चीज़ें हमें क्या करना है, अपना सेल्फ इमेज बहुत अच्छा करना है। कर सकते हैं हम सब लोग? यस। कल से हम लोग अपना जो है लीडर्स वाला जो है वो चीज़ करेंगे, अपने अंदर बदलाव रखेंगे। शीशे के सामने सुबह खड़े होइए, बोलिए सबसे सुंदर मैं। उसके बाद उस कॉन्फिडेंस के साथ निकल के देखो, बहुत अच्छा फील भी आएगा, दिन भर बहुत अच्छा कटेगा भी, कोई टेंशन भी नहीं होगी, ठीक है। गोरे हो, काले हो, टेढ़े हो, मेढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सारा फर्क यही है। यहाँ से सही कर लो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो मैंने बताया अभी, देखो ये चीज़ें रिपीट हम कर देते हैं। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब गोल होगा तभी हम काम कर पाएंगे, बिना उसके काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सेल्फ इमेज करना अच्छा है, और फेथ जो मैंने बताया, फेथ, ये फेथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फेथ या तो ये 100% होता है या तो 0 होता है। ये 99.99 की बात जुगाड़ नहीं है, समझ रहे हो ना। जैसे कई लोगों को ये विश्वास होता है कि सलामुद्दीन का चेक आ सकता है, नाजू का आया है, अनिल का आया, लेकिन मेरा आएगा कि नहीं आएगा, ये कंफ्यूजन होती है, और इसी वजह से उनकी आती ही नहीं। भाई विश्वास जो होता है या तो 100% और या तो 0, 99 का जुगाड़ नहीं है, 50-50 कोई जुगाड़ नहीं है। मैक्सिमम लोग कहते हैं चलो करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो जो है वो तो है ही। इसी वजह से उनकी बेचारे कभी होती ही नहीं है। फेथ का मतलब समझ लो ना, जैसे हम विश्वास करते हैं अपनी माँ के ऊपर, क्या कभी ये सोच सकते हैं कि ये माँ हमारी है कि नहीं है? कोई सोच ही नहीं सकता। जैसे हम अपनी माँ के ऊपर विश्वास करते हैं ना कि ये हमारी माँ है, तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, समझ रहे हो ना। सेम हमें ऐसे अपने ऊपर, अपने प्लान के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर हमें ऐसे भरोसा करना पड़ेगा। भाई जितने भी रिश्ते खराब होते हैं, जितने भी जिंदगी में जो भी चीज़ें हैं, जिसे आप लोगों ने देखा होगा, झूला जो सर्कस वाला होता है आपने देखा होगा, एक बच्ची हाथ छोड़ती है, एक बच्चा पकड़ लेता है, ये वाला होता है ना सर्कस में,
अगर उस बच्ची या बच्चे को एक बार डाउट हो जाए खाली 0.01% ये हाथ पकड़ पाएगा कि नहीं, तो क्या वो दूसरा हाथ छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा ये चीजें। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि चाकू सर पे रख कर, मतलब वो सेब रख करके चाकू मारता है, आंख पे पट्टी बंधी होती है। अगर सामने वाले को ये डाउट हो जाए कि ये इसका निशाना कहीं चूक ना जाए, सिर्फ 1% नहीं 0.001% डाउट हो जाए, तो क्या वो सर पे सेब रख के बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। सेम हमारे बिजनेस में भी होता है। अगर आपके अंदर डाउट है 0.01% भी डाउट है कि हमारा अप्लाई ठीक है कि नहीं है, हमारा प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं, हमारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, हमारा वहाँ जाने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो फिर समझ लो कि वो ज़िंदगी ऐसे ऐसे करती रहेगी, टाइम आपका ख़राब होगा। अगर डाउट है तो उसको सही करो, नहीं तो छोड़ दो। कोई वो नहीं है, टेंशन ये नहीं है आपका टाइम खराब हो रहा है। डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 100% हमारा फेल होना चाहिए। और जब वो फेल तब होता है जब हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। सही है कि नहीं? प्रोडक्ट के ऊपर जब हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, हमारी जानकारी हो जाती है, तो ये चीज़ें हमारा फेल क्लियर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो 11% से ऊपर हैं? 11% यानी डायरेक्ट अप्लायंस से ऊपर। बाकी लोग नहीं, आप सब लोग नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम उस टॉपिक में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो आज की डेट में मार्केट में प्रॉब्लम है वो सबसे पहले खुद के अंदर है। हम इसलिए शुरुआत खुद से करते हैं क्योंकि अगर हम सही तो हमारा जग सही। ठीक, तो अब हमें उसे सुधारना है, उसके लिए पहले सुधारना है, पहले हमें खुद सुधरना है। ठीक, तो अब हम आगे की बात करते हैं कि हमें इस बिजनेस को, जैसे हमने बताया गोल्ड सिटी साइज ने बता दिया, अब इस बिजनेस को हम कर क्यों रहे हैं, ये मकसद थोड़ा सा बताइए। इस बिजनेस को हम क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा? आपने ज्वाइन क्यों किया? अपनी सीट पे थोड़ा सा। मैं इस बिज़नेस को इसलिए अटेंड किया है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं ये 100% एकदम शुद्ध है। इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसको जब यूज़ करते हैं तो हमारे जो बॉडी है ये स्वस्थ रहता है। ठीक, और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो जब हम किसी को ज्वाइन करेंगे तो जब वो भी यूज़ करेगा, सामान प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, जो यूज़ करेगा, तो वो भी स्वस्थ रहेगा। इस तरीके से हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं और एक मदद करते करते हमारा जो है इनकम ये भी आता रहता है। तो हमें पैसे के अगर ना भी सोचे तब भी हम खुद स्वस्थ रहते हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखते हैं और अपनी टीम को भी स्वस्थ रखते हैं। बस मेरा यही मकसद है। चलिए, और कोई? आपने क्यों ज्वाइन किया? खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं। नए हो, क्या करना है, खड़ा तो होना, एक दिन हमारी जैसे तुम्हें भी खड़ा होना है। खड़े हो तो आवाज ही खड़े हो। चलिए बताइए, आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? प्लान देखा था, कुछ अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा था कि इस बिजनेस में करके हम स्वास्थ्य इनकम। चलिए एक बार जो आप बताइए जनाब। सेहत भी और पैसा भी, दोनों के लिए। कितना चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए लिखा? अभी नहीं, अभी डॉक्टर जो है अभी जल्दी। चलिए, और कोई? बिल्कुल बताइए। हाँ, हम इसमें आने का जो मकसद है, मेरे जो सपने हैं, फर्स्ट जो सपने हैं, मेरे खुद का घर नहीं है, तो अपने खुद घर बनाने के लिए, क्योंकि बाहर 10,000 कमाने से कभी घर नहीं बनेगा। अगर घर में तो महीने के 1 लाख 2 लाख का कमाना ही पड़ेगा, और कहीं मार्केट भी देखा नहीं हमने। इसीलिए हमने वेस्टिज ज्वाइन किया अपने खुद के घर बनाने के लिए। पहले सपने ये, और दूसरी बात, बाहर मार्केट में इतना कंपटीशन है जो 1 लाख में कमा नहीं सकते। अगर कमाना है तो कम से कम करोड़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो हमारे पास है नहीं। तो इसलिए इस सिस्टम से फ्री मौका मिला, इसके कारण किया। और उसके बाद में पैसे, सबसे पहले पैसे मिलता है।
है ना, भविष्य फैमिली होगा, उसके बाद में मैं रहूँ या न रहूँ, तो उसके बाद में भी मैं न रहूँ तब भी मेरे फैमिली को पैसा आता रहे, इसलिए मैं वेस्टिज से आया। चलिए एक बार मैं बता दूं। देखिए एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, अभी यहाँ 4 लोगों ने शेयरिंग किया, लगभग सबके मकसद अलग हैं, सही है? सबके मकसद अलग होते हैं। वेस्टिज जितने लोग यहाँ ज्वाइन हो, सब लोग घर के लिए नहीं ज्वाइन किए हैं, कुछ पैसे के लिए आए होंगे, कुछ सेहत के लिए आए होंगे, कुछ सुंदरता के लिए आए होंगे कि इसकी क्रीम अच्छी है, सही है, कुछ को साबुन अच्छा लगा होगा, मतलब अलग अलग लोगों की सोच होती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो ये सेहत के लिए आए हैं, अब कोई आया और समझाया कि वेस्टीज का प्रोडक्ट ऐसा नहीं, ऐसा हमारी ऐसी है, तो फिर क्या होगा, ये ब्लड है, समझ लो ना भाई, आदमी ब्लड जाता है, क्यों? क्योंकि उसका जो कारण है वो मजबूत नहीं है। जब मजबूत कारण हमारा होगा, देखो साबुन, मंजन, चाय, शैम्पू, तेल तो कहीं ना कहीं से इस्तेमाल कर ही रहे थे, सही है कि नहीं? दवाइयाँ भी खा रहे थे, गोलियाँ भी खा रहे थे, ताकत भी आ रही थी, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ से जो मिलने वाला है, जो हमारा मकसद है, वो हम क्यों किए हैं, उसमें कुछ कॉमन चीज़ें होंगी जिसके बारे में हम अभी लिखेंगे। जब आपका कारण ये होगा ना कि हम वेस्टीज ज्वाइन किए हैं इसलिए कि हमें 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, हमें 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, हमें 10 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, हमें पैसिव इनकम चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें बच्चों के अच्छी एजुकेशन के लिए, उनको डॉक्टर बनाने के लिए इतने रुपए की ज़रूरत है, वो हमको वेस्टीज से लेना है। तो साबुन कोई नहीं, अगर 500 रुपये भी हो गया तब भी ये सब हमारा जो सुनील है ना वो रगड़ के लगाएगा, क्यों? क्योंकि 5 लाख महीना कमाना है, सही है कि नहीं? तो ये चीज़ें जो है, मकसद जब हमारा क्लियर होगा ना, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता दुकान कहाँ है, सही है, बारिश हो रही नहीं हो रही है, धूप है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप भागोगे ही भागोगे। जब हमारा मकसद क्लियर रहता है, क्यों करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो क्यों होता है ना, ये जब हमारा क्लियर रहता है, वाई, मकसद हमारा आखिर वेस्टिज में क्यों करेंगे भाई। आप प्लान दिखाना भी सीख सकते हो, आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले भी सकते हो, लेकिन अगर क्यों नहीं क्लियर है तो आप नहीं करोगे, सही है? यस। तो क्यों में जो है जिम्मेदार जो हमारी होती है वो हमारी होती है फैमिली। क्या होती है? फैमिली। फैमिली ही हमारे लिए सब कुछ होती है, क्यों? क्योंकि हम इंसान, सही है? सबसे पहले हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। अब फैमिली में कई लोग यहाँ शादीशुदा होंगे, कई लोग अभी कुंवारे हैं, कोई ऐसा है जिसके पास 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो? हमारे बड़े बड़े छोटे बच्चे किसी के हैं? राजू भाई कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। आप कितने हैं? 2 बच्चे। आइए आप आगे, थोड़ा है खड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। राजू भाई छोटे छोटे हैं, आइए आगे आइए। देखिए जो मैं चलिए कोई बात नहीं, आप लेट आए। देखिए जो मैं पूछने जा रहा हूँ ना, देखो हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है। हम प्लान इनके पास गए दिखाने, देखो हम प्लान किसके पास गए दिखाने? इनको प्लान दिखाने गए नाजू सर के पास। अब ये नाजू भाई अभी आम आदमी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये अभी वेस्टीज में स्टार डायरेक्टर नहीं है, वैसे ये स्टार क्वालिफाइड हो गए हैं, कार फंड अचीवर हो गए। एक बार सबके तरफ से इनको बधाई। तो जो चीज़ें मैं पूछने जा रहा हूँ, जैसे नाजू भाई अगर मान लो कहीं नौकरी कर रहे हैं या अपना दुकान खोले, कुछ भी कर रहे हैं, इनके 4 बच्चे हैं, ये जो दिन भर कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए करते हैं हम? चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम अपना जाके कहीं दुकान खोले, चाहे हम यहाँ छोड़ के विदेश चले जाएं, किसके लिए जाते हैं? अब फैमिली में मान लो इनके 4 बच्चे, अब इन 4 बच्चों को अगर नाजू भाई पढ़ाएंगे, सबसे पहले जिम्मेदारी क्या आती है? क्या आती है? पढ़ाई। सही है, हमारे ऊपर सबसे जिम्मेदारी क्या आती है? पढ़ाई। अब ये बच्चे अगर इनके पढ़ना चाहते हैं और बनना चाहते हैं डॉक्टर, वैसे भी हर माँ बाप की सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर शादी हो गई होगी तो सबके एक सपने होंगे कि हमारा बच्चा डॉक्टर हो, सही है कि नहीं?
नहीं बनता है तो इंजीनियर बने, नहीं बनता है तो वकील बने, कुछ नहीं बनेगा तब दुकान खुलवा देंगे। सही है कि नहीं है? लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि हमारा बच्चा दुकान खोलेगा, नौकरी करेगा, सबसे पहले उसको क्या बनाते हैं? डॉक्टर। अभी नानी भाई आपकी उम्र कितनी हुई है? 30 साल की उम्र नाजू भाई की हो गई है। पूरी लाइफ की इनकी जिम्मेदारी की बात मैं करने जा रहा हूँ, पूरी लाइफ की जिम्मेदारी। अब ये जिम्मेदारी इनके पास 70 साल की इनकी लाइफ होगी। कितनी होगी? देखो मैं लिखित बता रहा हूँ, इसलिए ये एवरेज लाइफ। अब ये 100 जिए, 80 जिए, 90 जिए, 60 जिए, ऊपर वाला जाए, कोई किसी की जानता नहीं है। लेकिन ये 70 साल क्या है? एवरेज लाइफ होती है, औसत जीवन जो बोलते हैं। तो 70 में से 30 इनके निकल के बाकी बचे कितने? अब इस 40 साल में सबसे पहले इनको बच्चों को पढ़ाना है। अब ये बच्चे बोले कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है, तो नर्सरी से ले करके डॉक्टर बनने तक का फीस यहाँ पे कितना लगता है नेपाल में एक बच्चे का? कम से कम 1.5 करोड़ जाएगा। कम से कम 1.5 करोड़ आज का। ठीक, पूरी पढ़ाई नर्सरी से ले करके मतलब 12-13 साल वो नर्सरी, प्ले ग्रुप, केजी वो सब मिला करके डॉक्टर बनने तक का अगर खर्चा देखें तो 2 करोड़ से ऊपर जाएगा। सही है? और अगर इनके 4 बच्चे हैं तो कितने हो गए इनके? 8 करोड़ रुपया हो गया खाली फीस और पढ़ाई बच्चों का। अभी इनकी दवाई कपड़ा नहीं है, बस समझ रहे हो? इनकी अगर ये शादी करें ना चारों बच्चों की, तो एक बच्चे का अगर 50 लाख खर्चा होगा, 4 बच्चे कितना हो गया? 2 लाख। कितना हो गया? 2 करोड़। अगर नाजू भाई का घर का खर्चा, अगर 4 बच्चे हैं, अपना है, माँ बाप है, अगर सबका खर्चा अगर ये उठाएं अगर, तो महीने का 30,000 तो आज की डेट में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर हम बात, आप सब लोग अपना अपना जोड़ना, मैं खाली इनका कोई वो नहीं बताने के बता रहा हूँ, डेमो कर रहा हूँ खाली। ये सबके जीवन में ऐसे ही होता है। जो भी हम प्लान करने आते हैं ये पूछेंगे घर खर्चा, किसी 15 होगा, किसी 20 होगा, लेकिन आज की डेट में इनका 30,000 से कम नहीं चलेगा। और ये 40 साल अगर चलाना है तो अगर हम ये जोड़े ना, एवरेज खर्चा निकालें, ये कम से कम जाएगा 3 करोड़। कितना जाएगा? 3 करोड़ रुपये। जोड़ लेना अभी बैठ करके कि 3 करोड़ रुपये इनके हो गए घर के खर्चे। गाड़ी अगर ये चाहते हो गाड़ी, हर आदमी चाहता है, तुरंत मुंह खोलता है फट से चाहिए, लेकिन सामान खरीदेगा बाजार वाला। ठीक है, CNC नहीं करेगा, ज्वाइनिंग करने में नहीं आना चाहिए। ठीक, अब ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी अगर को चाहिए 40 साल में 4 गाड़ी, अगर यहाँ पे 30-35 लाख से गाड़ी शुरू होती है, ऐसे होती है। अब 30-35 लाख से अगर गाड़ी शुरू हो रही है तो उसका मेंटेनेंस भी खर्चा आएगा, यानी 50 लाख रुपया एक गाड़ी में 10 साल से ज़्यादा चलती नहीं, 40 साल में 4 गाड़ी, यानी 2 करोड़ रुपये कितने हो गए? गाड़ी के हो गए। नाजू भाई के ऊपर गाड़ी का खर्चा आया 2 करोड़ रुपये, तो बहुत खर्चा हो रहा है नाजू भाई। घर बनवाने में कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्चा होगा, बढ़िया जगह बनवाओ तो। ठीक, ये टोटल जो आ रहा 8, 2, 10, 30, 13 और 3 16 करोड़ रुपए। ये नाजू भाई के ऊपर क्या है? क्या है ये? पूरा कौन करेगा? और तुम्हारे घर का कौन पूरा करेगा? नाजू सर। अब मान लो नाजू भाई 4 बच्चे हैं, 16 करोड़ आया। अगर आपके मान लो 2 ही बच्चे हैं तो कम से कम 10 करोड़ तो आएगा ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो अब आप सोचो, ये 16 करोड़ की जिम्मेदारी है। और नाजू भाई नौकरी कितने कर रहे हैं? यहाँ नेपाल में नौकरी कितने लगती है नॉर्मली? 25,000, 30,000 ऐसे होती है। और अभी से ले करके इनके रिटायरमेंट यानी 30 साल और नौकरी करेंगे, मान लो 70-80 हज़ार तक पहुंच गए। 80 और 30 का बीच का रेशियो 50 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? यानी अगर ये 30 साल नाजू भाई ने 50,000 रुपये महीने कमाए, कितने? 50,000 महीना कमाए, 12 महीना कमाए तो साल में कितने हो गए? कितने हुए? 6 लाख। और अगर ये 30 साल कमाए तो कितना हुआ? कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख रुपए। कितने हो गए? अच्छा आप बताओ, ये इनकी आमदनी आ रही है, क्या है ये?
और खर्चा कितना है? 16 करोड़। तो बीच का कौन ला के देगा? सवाल ये, आप सबके पास तो 50,000 कमाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो 50,000 इतना आसानी से नहीं कमा पाओगे। मैंने 50,000 लिख के देखा कि 50,000 रुपये एवरेज इनकम अगर रही तो ये अपनी पूरी जिंदगी में कमाएंगे 1,80,00,000, और इनकी जो जिम्मेदारी है वो कितने की है? 16। यानी बीच का जो पैसा है वो पड़ोसी तो देंगे नहीं, कि देंगे? नहीं देने वाले। तो ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? आपके पास कोई ऐसी योजना है, अगर आप प्रेस्टीज में ना हो तो क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है जहां से आप अपनी पूरी जिंदगी में 16 करोड़ कमा पाओगे? नहीं सर, उसका समझौता करना पड़ेगा बस। समझौता जानते हो क्या होगा? अगर ये मान लो, ये प्लान करने के बाद, समझना इस चीज को, ये प्लान बताने के बाद ये बोले हमसे कि भैया हमारे पास समय नहीं, बोल सकते हैं कितना कमाने में? 1,80,00,000 कमाने में इनके पास समय ही नहीं है, जो बहुत बिजी हैं। या ये बोल सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, बोल देते हैं ना लोग, समझ में नहीं आ रहा है। या ये बोल सकते हैं कि हमारे लायक ही नहीं है, बोल देते ना। ये सब फालतू लोग काम है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तुम लोग बोलते हैं ना कि ये हमारे लायक काम नहीं है। तो हम पूछ रहे हैं कि ये कौन पूरा करे? अब उसके पास अगर योजना नहीं है, उसे पूछो अगर आपके पास कोई योजना है 16 करोड़ कमाने का, तो वो बोलेगा नहीं है। तो उसको बताओ कि थोड़ी देर के लिए हम पंडित जी बनते हैं और आपका भविष्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भविष्य। भविष्य ये होने वाला है कि जो बच्चे डॉक्टर बन सकते थे उनको आप बनाओगे कंपाउंडर। सर हिसाब में थोड़ा गड़बड़ है। कितना? 18 करोड़ आ रहा है। 8 और 10? नहीं, ये जो 6 लाख 30 वर्ष है ना, 30 साल, 3 6 18, 1,80,00,000। 30 साल 30 साल का 1,80,00,000 हो जाएगा। 18 करोड़ आ रहा है। आप कैलकुलेट कर लेना, 18 करोड़ नहीं आएगा। मोबाइल से कैलकुलेट करिए। देखिए ये बहुत बार हो चुका है प्रैक्टिकल, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, उस पर मैं परफेक्ट हूँ। ठीक, अब समझना कि ये नाजू भाई का क्या होगा भविष्य में। जानते हो क्या होगा? ये जो बच्चे डॉक्टर बन सकते थे इनको बनाना पड़ेगा, और हो सकता है यहाँ तक भी ना पहुंचा पाए, क्योंकि ये कमा रहे हैं सिर्फ घर खर्च भर। यहाँ पे भी सवाल है, सही है कि नहीं? सही है। ये सवाल यहाँ पर ये भी है कि ये घर खर्च भर का भी नहीं कमा रहे हैं। एक अच्छी लाइफ स्टाइल जो माँ बाप, देखो जितना भी आप बैठे हो यहाँ पे ना, आप जो जिंदगी जी लिए हो ना, अगर वही काम किए जो पापा दादा ने किया तो आपकी जिंदगी आगे बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा जगह में कम लोग, आपके पास कम जगह में ज़्यादा लोग, तो वही काम करोगे तो कुछ नहीं होना। जो कपड़े धोते देखा नहीं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब अनमैरिड होते हैं, शादी नहीं होती है, अगर वो 20,000 रुपये महीने की नौकरी करते हैं तो 25,000 रुपये का मोबाइल लेके घूमते हैं। समझ लो, अब 25,000 की मोबाइल ले ले, देखो 25,000 की मोबाइल लेता है और शादी हुई तो कितना बचा? 12.5। अब 2 बच्चे हो गए तो कितना बचा? कितना हुआ भाई? 6,000। ठीक, अब ये बताओ 25,000 की मोबाइल अगर टूट जाए, स्क्रीन लगवाना हो तो क्या 6,000 में लग पाएगी? इसीलिए जितने पुराने लोग हैं उनसे पूछो तो बताते बेचारे हमको समझ में नहीं आ रहा इसलिए कीपैड चलाते हैं। बात वहाँ नहीं है, बात यहाँ है रिपेयरिंग कराने का पैसा नहीं है। क्या है? अगर सही बोल रहे हो समझ लेना, जितने भी हैं पुराने लोग, और आप भी पुराने हो जाओगे कुछ दिन बाद, अगर नहीं सुधार लाए तो आप भी पुराने हो जाओगे, आपकी भी जिंदगी में वही चीजें होने वाली होगी। बड़ा मोबाइल तो देखने वाले सोचोगे कि आईफोन कभी लेंगे,
पहले घर का खर्चा नहीं निपटा पाओगे, क्योंकि शादी करोगे तो नौकरी वाला जो 25,000 आ रहा था वो आपका 50 नहीं करेगा, यानी वो हो गया आधा। और शादी की तो गलती तो सबसे होती है, 2 बच्चे तो वही जाएंगे, सही है कि नहीं है? अब 2 बच्चे हो गए तो बच्चा 6,500। अब 6,000 नेपाली में हमें नहीं लग रहा है कि तुम बढ़िया से जीन्स या कुर्ता या कपड़ा या टी शर्ट या जूता बढ़िया ब्रांड खरीद पाओगे। खरीद पाओगे? नहीं हो पाता भाई। आज की इस महंगाई के दौर में पर हेड अगर 6,000 रुपये भी अगर कमा रहे हो तो नहीं होने वाला है। यानी कि सही मायने में आपको ज्यादा जरूरत है। ज्यादा आएगा कैसे, समझ में ये आना चाहिए कि ज्यादा आएगा कैसे। तो अब ये बात हम करते हैं। चलिए राजू भाई, थैंक यू सो मच। राजू भाई, अब एसटी समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अब आपकी जरूरतें ज्यादा हैं, कमाई कम है। तो यहाँ पे ये हर जगह देखो, हम कह रहे हैं चलो ठीक है आप बहुत बिजी हो, 12 घंटे आपके पास समय नहीं है, यहाँ समय ही नहीं है, तो यहाँ पे शादी कैसे करोगे, गाड़ी कैसे लाओगे, घर कैसे बनाओगे, ये सारी अनिल ने बहुत अच्छी बात बताई कि 10,000 रुपये महीने या 15,000 रुपये या 20,000 रुपये महीने कमा करके हम पूरी जिंदगी में घर नहीं बनवा सकते, किराए पे कट जाएगी। बहुत लोगों की कट गई, बहुत लोगों को हमने देखा है कि पूरी जिंदगी किराए पे कट गई। बच्चों की शादी की किराए घर में, सब कुछ हुआ किराए घर में, निकल लिए, उसके बाद भी घर नहीं खरीद पाए। कारण ये कि इनकम नहीं है, और इतनी इनकम में तो वो भी नहीं होने वाला है। अच्छा, ये सवाल अगर किसी के सामने रख दो तो आदमी सुनना चाहे कि नहीं? सबसे पहले तो खुद को रखना है भाई। अगर आप स्टूडेंट, हमको लग रहा है यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, अगर आप सब लोग देखो क्या हम इतना पैसा कमा पाएंगे कहीं नौकरी करके? नहीं हो पाएगा। तो अब बात आती है कि वेस्टीज में हम कैसे कमा सकते हैं, वेस्टीज में हम ये कैसे पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए आता है, तो अच्छा यहाँ पे कितने लोगों ने CNC करा लिया है? CNC जो 5,000 की खरीदारी होती है 100 PV वाला, कोई कराया? 1 लोग, 2 लोग, बाकी लोगों ने नहीं कराया। अच्छा देखो, बाजार में जब जाते होगे तो एक सवाल आता होगा ना कि सामान महंगा है, पूछते नहीं पूछते? आता है? नेपाल में ज़्यादा नहीं आता होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी महंगा सामान है। सही है कि नहीं है? देखो हम बताएं एक चीज, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा क्वालिटी वाला है। क्या है? क्वालिटी वाला है। तो हम लोगों ने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, तो उसमें एक लीडर जो बताया कि कम से कम जो 10 से 15,000 रुपये IC कमाता है उसी को आप CNC बताओ, नहीं तो उसको CNC ना बताओ। क्योंकि जब वो आदमी इकट्ठा कमाता ही नहीं है 20,000 रुपये नेपाली, तो 5,000 का सामान कहाँ से खरीद लेगा भाई? कोई दिन भर में अगर 1,000 डेली दिहाड़ी कर रहा है तो वो कभी 5,000 इकट्ठा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसका खाते पीते बराबर रहता है। तो ऐसे लोगों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो CNC करेगा, लेकिन हम तो कर सकते हैं क्योंकि हम डेली उतना सामान निकालते हैं। 500 डेली निकालते हो तो 10 दिन में 5,000 का सामान निकल गया, निकलेगा नहीं निकलेगा? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये चीज करते हैं तो अब जब सवाल जब जाके करते हैं सामने वाले से, जो सवाल आता है मैं सवाल की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। तो अब ये तो हो गया, पहले क्यों क्लियर हुआ। दूसरा आता है जब कहते हैं सामान महंगा, क्या बताते हैं? महंगा है। तो हमें उनसे एक चीज पूछना है कि भैया प्रेस्टीज का जो सामान है अगर 5,000 का, तो बाजार में जो सामान है वो कितने मिल जाएगा? कितने मिल जाएगा? ज्यादातर कितने में? 4,000। और उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखना। क्वालिटी वो नहीं मिलेगा, सिर्फ सामान के बदले में सामान ही मिलेगा। कि साबुन है तो साबुन ले आओ, उतना बड़ा ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलने वाली है। तो अब यहाँ पे 5,000 का सामान 4,000 में बाजार में मिल रहा है, यानी 1,000 रुपया महीना आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? बचत। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 1,000 रुपया महीना खर्च कर रहे हैं। इसके बदले में कुछ आना नहीं है। कभी दुकान वाला आपको 1 साल में 1 बट्टी साबुन भी फ्री नहीं देता, तो बाजार से तो उम्मीद नहीं है। लेकिन जब प्रेस्टीज में आते हो आप, यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदते तो लोग भी इस काम को शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? ये बात हमें लिख के 1 टू 1 समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई ये महंगा नहीं है, आपको दिख रहा है, वो जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही है।
तो यहाँ पे 1000 बचत हम कितने से, मान लो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20 साल 30 साल 40 साल से बचत करते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता। हम कह रहे हैं कि अगर उस बंदे ने कहा कि भाई यहाँ तो सामान मिलेगा, यहाँ पैसा बच रहा है, तो अगर कोई 20 साल से बचत कर रहा है, 20 साल से 12,000 रुपया महीना सालाना, तो कितना हो गया 12 दूना यानी 2,40,000 रुपया उसके बचत खाते में होना चाहिए। उससे पूछो है तो क्या बताएगा, क्या बताएगा? यानी जो हम देख रहा है वो हमारे पास है नहीं, यानी हम गलत फहमी में जिंदगी गुजार रहे कि हम बहुत बचा रहे हैं, बहुत बचा रहे हैं। अब बात आती है कि वेस्टीज में क्या हो सकता है। अगर हम वेस्टीज में आते हैं और यही फार्मूला अपनाते हैं, एक आदमी को जोड़ते हैं। अब मान लो ये कौन सा महीना हमारा है, मई। मई महीने में एक आदमी ने एक को जोड़ा तो कितने हो जाएंगे, 2। जून में अगर हम 2 लोग मिल के एक एक आदमी जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। अच्छा, ये वही आदमी है जिनकी जिम्मेदारी है, जो अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं। मैंने बताया ना कि अगर आपको खाली तोलना अच्छा लगा ताकत के लिए तो हो सकता है कल कुछ और खरीद लो। अगर आपको साबुन अच्छा लगा तो हो सकता है उससे अच्छी किसी की खुशबू अच्छी लगी वो ले लो। लेकिन अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो ये प्लान कोई लौट देने वाला नहीं है, इसलिए आप फिर यहाँ से अलग नहीं हो पाओगे। अब जून में हम 4 हो गए, जुलाई में हम 4 लोग मिल करके एक एक जोड़े तो कितने हो गए, 8। अगस्त में 8 लोग मिल के एक एक जोड़े तो कितने हो गए, 16। सितंबर में 16 लोग मिल के एक एक जोड़े तो कितने हो गए, और अगर ये 100 पीवी सामान खरीदे तो कितना हो गया, 16,000 रुपया महीना। कितना हुआ, कितने महीने हुए टोटल, कितने महीने हुए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मिला के कितने हुए, 5। अच्छा, 5 महीने में अगर बाजार में बचत कर लोगे तो कितने कर लोगे, 5,000। जो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के बुढ़े हैं उनको दिख ही नहीं रहा, बेचारे कहाँ बचा के रखे कुछ पता ही नहीं है। जो बच्चा वो दवाई में खर्चा हो गया, सही है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे बचत से कुछ मिला नहीं, लेकिन यहाँ अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा। तो अब कहाँ खरीदोगे, बाजार या वेस्टीज? वेस्टीज। कहाँ खरीदेंगे, वेस्टीज। वेस्टीज में। क्लियर हो रहा है? देखो, लेकिन इतने के लिए तो हम आए नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ गोल बड़ा है। क्या है, गोल बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे आए सितंबर के बाद अक्टूबर में हमारे पास 32 लोग थे, सबने एक एक जोड़ा पूरे महीने में, और सबने अपना 100 पीवी सामान खरीद लिया। नवंबर में 64 लोगों ने एक एक जोड़ा तो कितने हो जाएंगे, 128। और दिसंबर में 128 लोगों ने मिलके एक एक आदमी जोड़ा तो कितने हो गए, 200। और अगर ये 100 पीवी सामान खरीदेंगे तो आपका चेक बनेगा यहाँ पे 1 लाख रुपए महीने। कितना बनेगा, अब बात समझना, ये 8 महीने हुए हैं। कितने, 8 महीने में अगर हम देखें बचत तो केवल 8,000 किए होते, और 20 साल से वो मिला भी नहीं। यहाँ खर्च किए होंगे तो कितना, 8,000। आगे कितना रहा, 1 लाख रुपए। तो कहाँ देना चाहिए मैडम, देना चाहिए नहीं। लेकिन ये बात जब समझेंगे तभी करेंगे, पहले तो समझना है फिर समझाना है। दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, जनवरी में 256 लोग मिलके एक एक आदमी को जोड़े, 512 का नेटवर्क हुआ, 100 पीवी का सामान लिए, चेक बना 2,40,000 रुपए। कितना, 2,40,000। अब 9 महीने कहीं पर भी अगर 5,000 रुपये महीने जमा भी करोगे ना तो 9 बचे 45,000। जमा करो, कोई सामान ना लो ना, लेकिन वही चीज फेथ नहीं है। क्या है, फेथ नहीं है, विश्वास नहीं पड़ रहा लोगों को कि ये हो सकता है। नहीं तो यहाँ बाहर ना, वहां से लाके रोड से लाइन लगे कि भैया लोग 5,000 का टिकट काटो, 9 महीने बाद चाहिए। ये फेथ नहीं हो पा रहा लोगों को। और वही जिसने कर लिया बहुत बड़े हो गए, जिसने कर लिया वो बहुत बड़े हो गए। भाई 5,000 का सामान भी मिल रहा है महीने भर में, और उसके बाद आपको 2.5 लाख रुपए 2,40,000 रुपए मिल रहे हैं 9 महीने। अगर हम एक महीने में एक को ले आए, और अगर ये बात भरोसा हो जाए तो ये जाके कान में फूकेंगे, 5,000 दो, 9 महीने बाद 2.5 लाख लो। ठीक है, हर महीने एक को पकड़ लो, बता रहे एक एक घर से पकड़ पकड़ के जमा करा देंगे। होगा नहीं होगा,
लेकिन वही चीज है कि वो टाइम भी आएगा, वो टाइम भी आएगा कि जब लोग लाइन लगा के ज्वाइन करेंगे। 100% बता रहा हूँ कि वो दिन जरूर आने वाला है, और बहुत जल्द वो दिन आना है। 2025 तक वो दिन आ जाएगा कि लोग लाइन लगा के आपके घर के बाहर ज्वाइन करेंगे, और आप बताओगे कि जाओ हमारा फला डाउनलाइन है उसके पास जुड़ो। समझ रहे? ये चीजें सबके साथ होना, लेकिन ये कौन देखेगा? जो वहां तक टिकेगा। जो टिकेगा नहीं वो देखेगा क्या? क्लियर? तो ये चीजें हमें क्या करना है, अपना 9 महीने तक एक आदमी को जोड़े तो हमारे पास 512 का नेटवर्क होगा, और टोटल हमारी जो है महीने की इनकम आएगी 2,40,000। कर सकते हैं? कर सकते हैं? अब ये चीजें जो है जब हम करने जाते हैं, जब मार्केट में निकलते हैं, तो कई बार होता क्या है कि हमें बहुत तरीके से लोग मिल जाते हैं डिस्टर्ब करने वाले, लेकिन जब तक आपका विश्वास अपने ऊपर होगा नहीं, अडिग विश्वास होना चाहिए। ब्लाइंड फेथ जिसे हमने बताया ना, मम्मी के ऊपर करते हैं, क्या हमारी मम्मी हो तो हो, सही है कि नहीं है? तो ऐसे ही आप ये चीज अगर फिक्स हो जाए कि भाई इतना पीवी आएगा तो इतना पैसा आएगा, ये फैक्ट है, आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये पहले आपको खुद के ऊपर करनी होगी, तब फिर शुरुआत होता है कि हम कैसे कैसे। जैसे औसत का नियम आप जानते होंगे, जैसे कितने लोगों ने यहाँ पे सवाल जवाब किताब पढ़ा है? कितनी बार पढ़ा? अच्छा 5 बार कितने लोगों ने पढ़ा? देखो एक चीज मैं बताऊंगा ना, कि जो सवाल जवाब किताब है ना, जैसे आप लोग अगर अपने बच्चे को नर्सरी में नाम लिखाते हो, तो जैसे उसको ABCD वाला देते हो, उर्दू वाले में अलिफ बे देते हो, हिंदी वाले में छोटा वाला किताब देते हो ना, नेपाली वाला आपको पता नहीं, तो वहाँ पे जैसे वो जरूरी है, वैसे हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको सवाल जवाब किताब को पूरी तरीके से 4, 6 बार 10 बार सुनना पड़ेगा। नहीं पढ़ सकते हो सुन लो, उसका ऑडियो बुक भी है, ऑडियो बुक है, ऑडियो में है, हाँ सब कुछ है, लेकिन वो खाली सुन के बाहर ना निकाल देना। वो एक जो लाइन है वो निचोड़ है, उसमें पूरी किताब का सारांश आपको 15-20 मिनट में अगर वो बता रहा है, यानी कि वो सारी चीजें निचोड़ दे रहा है, तो उसको सुनना है और समझना है। और वो सारी घटनाएं आपके साथ होती हैं मार्केट में, जो उस किताब में बताया गया है, वो सारी घटनाएं कुछ लोगों के साथ हो चुकी होंगी और कुछ लोगों के साथ होंगी। लेकिन जब आपको पता है ना कि आगे से जाने पे वहाँ पे मोड़ है, तो आप सीधे बहुत स्पीड में नहीं जाओगे, मोड़ पे स्लो करोगे। लेकिन जब पता नहीं होता है, बीच में गड्ढा होता है या मोड़ होता है, तो आदमी सीधे या तो उस पार लेके जाता है तो गड्ढे में घुस जाता है। सही कि नहीं? ऐसा ही तो होता है भाई। क्या फर्क है बताइए? आपके अनिल में, नाजू में, सलामुद्दीन में, सुनील में, किसी में कोई फर्क है आप लोगों से? सब कोई इधर ही के हो, सब खाते हो, सब पीते हो, सारी चीजें हैं, सारी एनर्जी सब कुछ सेम है। लेकिन क्या है कि इनका जो है दूरदृष्टि क्लियर हो गया है, आपका क्लियर नहीं हुआ है। तो वो चीजें हमें क्लियर करना है। तो पहले हम सवाल जवाब किताब पढ़ें, उस किताब से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अब उसमें एक चीज बताता है औसत का नियम। क्या बताता है? औसत का नियम। और हर एक चीज में औसत तब होगी। अच्छा, ये औसत हम कहाँ से निकाल पाते हैं? जब हम कोई चीज लिखते हैं। जैसे आज तक आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, वो जुड़ा नहीं जुड़ा, मना किया, खरीदा नहीं खरीदा, दोबारा लिया नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कितने को प्लान दिखाए, वो डाटा होना चाहिए। वो डाटा रहेगा तो आपको पता चलेगा कि हम 100 लोगों से मिले हैं तो कितने खरीदे, कितने मना किए, कितने लोगों ने तुरंत हम ही को समझाया, कितने लोग उल्टा बोले, कितने लोग हमारे साथ खड़े हुए। ये सारी चीज़ें हमारे पास आएगा। तो वही औसत का नियम की बात मैं कर रहा हूँ कि जो लॉ ऑफ एवरेज है, औसत का नियम कहता है लॉ ऑफ एवरेज। औसत के नियम के हिसाब से अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम जाते हैं फील्ड में, तो 100 लोगों में से जब 100 लोगों से मुलाकात करते हैं, 100 पे ही औसत निकलता है। एक चीज ध्यान रखना, 10 पे औसत नहीं निकाला जाता, 20 पे औसत नहीं निकाला जाता है, 100 पे निकाला जाता है। यानी अगर आपने ज्वाइन किया तो कम से कम 100 लोगों तक तो पहुंचो, समझ लो। तो जब हम 100 लोगों से मिलते हैं तो हमें 4 कैटेगरी के लोग मिलते हैं, 4 कैटेगरी के। और इसमें जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है डी कैटेगरी। कौन सी होती है? डी कैटेगरी। जिनकी
इनकी संख्या 60% मिलेगी, इनकी बहुमत होती है। दूसरी होती है सी कैटेगरी, और सी कैटेगरी जो होती है वो 30% होती है। तीसरी होती है बी कैटेगरी, जिनकी संख्या होती है 9%, और चौथी होती है ए कैटेगरी, जिनकी संख्या होती है 1%। अब अगर हम बात करें तो ये जो लोग हैं ना, ये लोगों को डिवाइड किया गया है। किसी के चेहरे पर कोई ठप्पा नहीं लगा होता है कि ये डी वाला है, ये सी वाला है, ये ए वाला है, बी वाला है। हम जब तक उससे मिलेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि ये कौन सी कैटेगरी का है। कोई ऐसे बाबा मिला नहीं जो देख के बता दे कि ये ए वाला है, इसको पकड़ लो, समझ लो। तो इसमें देखा गया तो डी वालों को बताया इन्होंने कि डी वाले जो होते हैं वो डफर होते हैं, यानी ये रद्दी होते हैं। डफर, डफर समझ रहे हो ना? यस सर। रद्दी लोग होते हैं, ये अति बुद्धिमान होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी नहीं होते हैं, अति ज्ञानी। हर एक चीज की इनके ऊपर अति होती है। ये आपको राय देते हैं तो इतना अच्छा देंगे कि अगर आप नए हो तो आप सोचोगे यार इतना बढ़िया आदमी अगर बता रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में खराब, तो यार मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। ठीक, इनके पास सब कुछ होगा, ज्ञान का भंडारा होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी होगी, इनके पास पैसा नहीं होगा। तो क्या हम ऐसे लोगों की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। यानी कि अगर ऐसे लोग हमसे मिलते हैं तो हम थोड़ा सा स्माइल करें, बोले उनसे थैंक यू वेरी मच, आपसे बहुत कुछ सीखा, फिर मिलते हैं, आपका नंबर चाहिए। ठीक, बाकी इससे ज़्यादा बात नहीं करनी। कहते ना कि अगर हम रद्दी के साथ रहेंगे तो रद्दी हो जाएंगे, आगे सर जाएगा। बात समझ रहे हो ना भाई? कोई भी चीज़ होता है, अगर आप 10 तड़ियल के साथ बैठ जाओ 1 महीने लगातार, तो गिरावा बनने में आपको टाइम लगेगा नहीं, अपने आप ढक्कन खोल दोगे। सही है? 10 अच्छे लोगों साथ में 3 महीने बैठोगे तब आप भी अच्छे हो जाओगे। यानी अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब हमारा ये है कि ये डी कैटेगरी वाले फील्ड में ही होते हैं। ठीक, अच्छा कई बार होता क्या है, हम डी वाला बाहर ढोने चले जाते हैं। हो सकता है आपकी बीवी हो डी, मतलब जो हमारे बिजनेस को बताए गलत, क्योंकि समझा किसने? हमने। ठीक, सही गलत फैसला कौन करेगा? हम करेंगे। तो हो सकता है आपकी बीवी बोले बेकार है, हो सकता है आपके पापा हो, आपके लिए भी, इस बिजनेस के लिए भी जरूरी नहीं बाहर हो। पापा मम्मी भाई बहन सगा दोस्त, सगी बीवी जो हमारे घर में होती है, कई लोगों को तो बताती है तुमसे नहीं होगा। जब ये आवाज आए ना तुमसे नहीं होगा, बोलो बेटा ये बोल रही तुमसे ही होगा, तुम ही कराउंड बनोगे। बात समझ लो, उसको हमें रिवर्स कर देना है। हमें ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये डी कैटेगरी वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, हमें परेशान नहीं होना है। ठीक है भाई, किसी क्या हिम्मत की परेशान कर दे यार, हमें कोई करके देखे, नहीं कर सकता। लड़ेंगे नहीं हम उससे, सुनेंगे ही नहीं भाई, वो बोलता रहेगा, समझ लेंगे कि हाँ चलो डी वाला है, बोलने दो। अच्छा, इनकी बोलने की आदत बहुत होती है, ये बोलते बहुत हैं, मिल गए तो घंटों ले लेंगे। ठीक है, तो ये बी वाले कई बार होता क्या है ना, जैसे भी नए नए मान लो भाई साहब हमारे हैं, 2 लोग नए नए हैं, अब इनको जानकारी नहीं है, ज्वाइन कर लिए, पता चल गया वेस्टीज में हेल्थ भी अच्छा है, पैसा भी है, और ये बाहर पहुंचे इनके पास, इन्होंने बता पागल हो तो यार 12 में हम जुड़ के छोड़ चुके हैं, कहाँ फंस गए। तो शाम को पता चलेगा इनका फोन ये नहीं उठाएंगे। ऐसा होता है ना कि समझा के आओ, सब कुछ तैयार था, वो उठाया नहीं दोबारा फोन, इसका मतलब उसको किसी नाग ने ब्लेड प्रोग्राम। ठीक है, इसको जोक बोलते हैं, ब्लड सकर। अच्छा, कई बुद्धिमान लोग यहाँ भी बैठे ऐसे होंगे जो पूरा एनर्जी इन्हीं के ऊपर लगाए रहते हैं। भाई मेरे डी वाला हमेशा डी वाला ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है कि हाँ उसको अपलाइन से मिला दोगे वो ए वाला बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो, वो डी है तो डी रहेगा। जब उसका ग्रह सही होगा तो खुदे बनना चाहेगा तो बनेगा। संपर्क ज़्यादा न रखो, खाली गुड मॉर्निंग भेज दिया करो, बाकी कोई रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सी कैटेगरी होती है, इसको बोलते हैं सी फॉर कस्टमर। ये क्या होते हैं? एक ग्राहक नेचर के होते हैं, आपसे बोलेंगे भैया तुम्हारा सामान अच्छा है, सामान ले लेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, हम में से कई बुद्धिमान ऐसे हैं, कहते हैं 100 पीवी ले लियो, 200 और बोलो 5 स्टार हो जाएगा। बात समझ रहे हो?
पता चल रहा कि जो डी वाला सी वाला था उसको भी हमने डी वाला बना दिया। कई बार ऐसी गलती हमसे हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं और हम सी वाले को गलत तरीके से तैयार करने लगते हैं और वो बेचारा फिर से डी वाला बन जाता है। बात समझ लो, वो बोलता है, इसीलिए तो हम नेटवर्क मार्केटिंग ढूंढना नहीं चाह रहे थे, परेशान बहुत करते हैं लोग, होता है ना। तो हमें क्या करना है, सी वाला अगर है तो उसे प्रोडक्ट दे देना, जरूरी नहीं उसे आप सामान का बिल दो, ज्वाइनिंग कराओ, ये जरूरी, उसको इससे मतलब ही नहीं है, सिर्फ सामान से मतलब है। तो ऐसे लोग मिले तो उनको सामान चिपका दो, पीबी निकलेगा, अपना खर्चा निकलेगा, फिर मिलेंगे, ये मिलते रहेंगे। अच्छा, इनका नेचर होता है, ये बदलते रहते हैं, ये हमारे कस्टमर हैं, परमानेंट नहीं रहेंगे। चाहे जितना सेवा अच्छा दोगे, ये कस्टमर का नहीं। जैसे आप सब लोग कस्टमर जब थे, मान लो साबुन घटा तो कोई जरूरी जिसके आप पहली बार लेते वही जाओगे लेके, कहीं भी ले लो भाई। हमें कुछ खाना है, यहाँ नहीं वहाँ अच्छा लगे वहाँ खा लेंगे, हमें कुछ लेना है यहाँ नहीं वहाँ ले लेंगे, लेकिन जब हमारा फिक्स होगा कि इस दुकान से पीबी मिलेगा तभी तो जाएंगे। जब उनका कोई फिक्स ही नहीं हो, सिर्फ सामान के लिए आए हैं, तो ये कई बार सीएनसी कर लेते हैं, एक बार ले लिए, दो बार ले लिए, तीसरी बार नहीं लेंगे। कई बार तो ऐसा होता है 3 बार लेंगे, चौथी बार नहीं लेते हैं, ऐसा होता है ना। वो कस्टमर होते हैं, वो लीडर नहीं है और परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनका काम है बदलते रहना। और कई बार देखोगे 3 बार लिया था, चौथी बार नहीं लिया, 5वीं बार फिर कह गया सामान दे दो, क्योंकि वो उस महीने कहीं और से ले आया था। उससे इसे मतलब नहीं कि 4 महीने बाद फ्री मिलने वाला है, क्या मिलने वाला, उससे इसे मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है इसके मिलके परेशान नहीं होना है। और उसके बाद जो 9% होते हैं, इनको बोलते हैं पुशअप लीडर, यानी धक्का मार लीडर। ये कौन से लीडर होते हैं? धक्का मार लीडर। ये सम टाइमर होते हैं, कुछ टाइम करेंगे, कुछ टाइम नहीं करेंगे। आएंगे तो लगेगा सब कुछ चीर देंगे, फाड़ देंगे, 1 महीने 512 कर देंगे, 1.5 लाख 2.5 लाख का चेक 1 महीने कर देंगे, और पता चला। लेकिन हाँ, इस बीच में वो 4-6 से मिलवा देंगे। क्या होगा? 4-6 से मिलवा देंगे, समझ लो। तो हमें क्या करना है, ऐसे लोगों से लिस्ट ले लेनी है, मिल लेना है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कई लीडर यहाँ पे ऐसे हैं बैठे हुए जिनके अपलाइन नहीं है, जिन्होंने उनको जोड़ा था वो आज बिजनेस में नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे हैं। तो ऐसे आपके साथ भी होगा कि कुछ को जोड़ोगे, वो मिलवा देंगे और अपना बीच से गायब हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो मिल गया उसको पकड़ लेना, जो नहीं है उसको फिर जब मीटिंग होगी फिर पकड़ के लाओ, भट्टी में डालो। भट्टी डाल लो ना, मेरे प्लेनेट में, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे जो एक कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है, ये होते हैं लीडर। क्या होते हैं? लीडर। अब अपने आप को चेक करना है, हम कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, किसमें आना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग अभी तक यहाँ डी वाले थे? कोई था डी वाला? सी वाला? बी वाला? देखो कौन कहाँ से आया था कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे होता नहीं है कि हम जाते हैं स्कूल में तो पता चला कि बिना ज्ञान के गए थे, लेकिन ज्ञान लेके निकलते हैं, सही कि नहीं है? तो ये वही यही जगह है कि यहाँ पे आओगे किसी भी रूप में ए बन के जाना है। क्या बन के जाना है? ए बन के जाना है। हम नहीं चाहेंगे किसी से कि आप डी बी सी ए वाला बनो, हमको ए वाला बनना है। क्या बनना है? अब ए वाला बनना है तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। भाई अगर क्लास में मॉनिटर बनना है, ठीक, या कहीं बहुत अच्छा करना है, कुछ भी कहीं पे करना है, टॉप करना है, तो उसके लिए कुछ तो कंडीशन होंगे, सही कि नहीं? तो ऐसे ए वाले की कुछ लक्षण होते हैं। ये लक्षण हमें समझना है कि इसके लक्षण क्या क्या है। जैसे इन सब के लक्षण हमने बता दिया, इन सब के लक्षण हमने बताया कि ये बहुत ज्ञानी होगा, इसको बताया खाली सामान भेज देगा, ये आएगा सब कुछ करेंगे लेकिन करेंगे नहीं, ठीक, प्लान अपलाइन दिखाता रहेगा। लेकिन ये वाले की जो लक्षण है, इसका जो पहला लक्षण होगा कि ये हमेशा नीट एंड क्लीन ड्रेस में होगा। किसमें होगा? नीट एंड क्लीन ड्रेस, यानी साफ सुथरे कपड़े में होगा। बस कभी भी आप वेस्टेज का प्लान दिखाने जाएं तो आपका ड्रेस गंदा नहीं होना चाहिए, बस कपड़ा हमेशा साफ होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आदमी आपका पर्स खोल के नहीं देखता कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपको वो देखते ही जज कर लेता है कि आप कैसे हैं। उसके बाद हम बोलेंगे क्या, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले वो हमको देखता है कि हमारा ड्रेस कोड का सेंस कैसा है, हम किस तरीके से दिखते हैं। तो मैंने पहले बता दिया है, सेल्फ इमेज आपको सही करना है। तो सेल्फ इमेज सही करने मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ हम फटे नीचे पहन के निकल लियो, बताए सबसे अच्छे हम ही हैं, नहीं।
अच्छे हो, लेकिन आउटर अभी ये जो वर्ड है हमारा वो अच्छा नहीं है, उसे हमें अच्छा करना है। ठीक है, तो हम साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। दूसरी चीज, हम हर महीने अपनी टीम से, जैसे 512 से उम्मीद करते हैं कि 512 पीवी करें, तो ये 512 तब करेंगे जब आप 2 तारीख को सीएनसी कर लोगे। क्या कर लोगे भाई? आप 100 पीवी करके ग्रुप में भेज दो। जब हम इनसे कहेंगे भैया हम नेपालगंज में हैं, तो ये आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। हम इनसे बताएं हम लखनऊ से निकल रहे हैं, तुम चल के पहुंचो, तो सोचेंगे यार अपना आएंगे देर में, आपको पहले पहुंचाए जा रहे हैं। तो यही उम्मीद होती है कि बहुत सारे लोगों से उम्मीद तो करते कि हमारे ऑनलाइन करें, लेकिन अपना सीएनसी नहीं करते। तो हमें क्या करना है? 2 तारीख को सीएनसी कर लेना है। तीसरी चीज हमें जो करना है, वो तीसरा हमारा होना चाहिए सेल्फ प्लानर बनना है। क्या बनना है? जैसे अभी मैंने एक चीज बताया था कि 10 पीवी डेली करने की आदत सबसे पहले किसको डालनी है? खुद को डालनी है। जब 10 पीवी डेली करोगे तो महीने कितना करोगे? 300। कि जब 10 करोगे ना तो 20 भी करना सीख जाओगे। सही कि नहीं भाई? कोई फाउंडेशन तो है नहीं कि हम 500 का ही सामान निकालेंगे। 500 का सामान निकालना सीख जाओगे, फॉर्मेटिंग करना सीख जाओगे, घर जाके प्रोडक्ट बताना सीख जाओगे, तो 5000 का भी एक क्या होगा? होता नहीं होता, वो करते हैं। तो हमें ये चीज करना है कि सेल्फ प्लानर बनना है, खुद प्लान करना है। अपने अपलाइन के साथ 1-2 प्लान करो, उसके बाद खुद करना है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो कंडीशन है कि हमारी जो मीटिंग्स होती है, देखो जो हमारी मीटिंग होती है, इसमें पहली होती है हमारी सीएनटी, दूसरी हमारी होती है एलडीपी, और तीसरा हमारा होता है सीएसएस। ये 3 मीटिंग हमारी होती है। क्या होती है? 3 मीटिंग होती है। और यहाँ से एक जो सबसे बड़ी मीटिंग होती है वो होती है हमारी परिवर्तन। सीएनटी में हमें क्या बताया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, हमारा प्लान क्या है। एलडीपी में हमारा ये बताया जाता है कि हमको क्या करना है। ठीक है, और अभी एक और मीटिंग हमने जो इंक्लूड किया था, वो सीएनटी के बाद यहाँ पे हमें जस्ट करना होता है TTT, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। ट्रेन द ट्रेनर, जिसमें 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग रहेंगे, और उसमें हम लोगों को सिखाएंगे खड़ा होके। फाइल ऐसे नहीं, कुछ लोग फाइल ऐसे पढ़ते हैं, ये हमारा इस बार मतलब खुद पढ़ रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, बस समझ लो। तो हमें फाइल ऐसे पकड़ना है और ऐसे देखना है, एक बार इसको बोलना और उसके बारे में बोल देना, ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो उनका कॉन्फिडेंस कैसे खड़ा होना है। कुछ लोग आते हैं तो ऐसे खड़े रहते हैं, होता नहीं होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो हमें लीडर जैसे अपने अंदर बनानी है, लीडरशिप लानी है। कोई लीडर पैदा होता नहीं है, वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? सीएनटी, टीटीटी, एलडीपी, सीएसएस और परिवर्तन। सीएनटी हम हफ्ते में करते हैं, हर जगह करते हैं। टीटीटी हम महीने में 1 बार करते हैं। ठीक, एलडीपी हम महीने में 1 बार कर रहे हैं, सीएसएस महीने में 1 बार होता है, और इसको हम 3 महीने में 1 बार करते हैं। 3 महीने में 1 बार। ये इतने प्रोग्राम की अगर आप कंटिन्यू 3 साल तक हिस्सा बन जाओ तो 5 लाख आपका कहीं नहीं जाना। 100% श्योर है कि अगर सिस्टम से ऐसे करते गए तो 5 लाख रुपए कोई आपसे छीन नहीं सकता। 5 लाख रुपए महीने हर हाल में आपको। क्लियर? यहाँ तक फाइनल हो। अब ये जो हमने बताया, ये लक्षण अपने अंदर आपको उतारने हैं। क्या करने हैं? समझ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि कोई यहाँ पे ना खराब है ना ही कोई कमजोर है। जैसे थे, हमने कहा आप आ गए हैं स्कूल में, निकलेंगे अच्छा बनके, समझ रहे हैं? तो हम आपको क्या करना है, ये सारे गुण अपने अंदर लाने हैं। कर सकते हैं? ठीक है भाई। जैसे अभी मान लो आप साबुन नहीं लगाओ, सब दाने निकले हो, घमौरिया निकला हो, सारी चीजें हो, और जाके बताओ उसको कि हमारा नीम, तुलसी, पुदीना का साबुन है, क्या होगा? हाँ, वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा भाई। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं कि यूज नहीं करेंगे, पहुंच जाएंगे बेचने। ऐसा भी नहीं करना है, हमें सारी चीजें सिस्टम से करना है। कर सकते हैं? क्लियर हुआ? अब उसके बाद आता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये चीजें जब हमारे अंदर आ जाएंगी, ये कैटेगरी जो है ना, ये चीजें हम जब समझ जाते हैं तो बाकी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। गोल सेटिंग मैंने बता ही दिया है,
इस महीने कितना गोल बनाना है, ये आप लोग अभी अपने अपलाइन के साथ बैठ करके कितना इस महीने करना चाहते हो, थोड़ा सा हम समय दे देंगे, आप लोग बैठिए सोचिए कि इस महीने आपको कितना चाहिए। अब ये नहीं कि आप भूखे से रहो एक ही महीने में 1 लाख चाहिए, बात समझ लो ना, ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। हर एक चीज़ का सिस्टम है, 1 लाख भी आएगा लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। या तो आप कहीं से आ रहे हो, आपके पास ऑलरेडी 500 का नेटवर्क है, आओ भैया ज्वाइनिंग कराओ, सही कि नहीं, पहले महीने कमाओ 2.5 लाख, सही है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन तब जब आपके पास बैकग्राउंड हो, आपके पास लोग हो, नहीं है तो हमें खुद से शुरुआत करना पड़ेगा। क्लियर? बाकी अगर कोई और जानकारी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में ना आया तो अभी हम बैठते हैं, आप लोग उसको समझ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग आए, और कोशिश करिए अगली बार आप अपनी टीम के साथ आए, ठीक है।